हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल, और आज हम लाइन्स एंड एंगल में 6.3 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो वाई जेड, अगर मैं इसको पकड़ूं, सॉरी वाई जेड कह रहा हूँ, ओ से लेके वाई है, वो बाइसेक्टर है किसका? एक्स वाई जेड का। और ऐसे ही जो ओ जेड है वो भी बाइसेक्टर है एक्स जेड वाई का। मतलब क्या है कि मतलब ये वाली जो लाइन आ रही है वो यहाँ के कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। ऐसे ये वाली जो लाइन है ये भी इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, ये कहने का अर्थ है। तो अगर हम इस बात को पकड़ लें तो यहाँ पे मेरे पास 54 डिग्री है, तो इसका मतलब इस लाइन ने इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया होगा, यानी 54 जो है वो दो भाग में डिवाइड हो गया होगा, एक तो 27 और नीचे भी 27। ठीक है, अच्छा, तो ये तो कहानी हो गई इसकी। लेकिन सर हमें चाहिए क्या? तो हमें चाहिए ये वाला, या हमें ये चाहिए वाई और जेड चाहिए। एक तो वाई और जेड चाहिए, मतलब ये वाला एंगल चाहिए, और उसके साथ साथ हमें ओ जेड वाई चाहिए, यानी इतने एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। तो ओ जेड वाई ये पूछ रहा है, तो दो चीजें हमसे पूछ रहा है। अब चलिए समझते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये देखिए, ये और ये दो चीजें हमको पता है, तो हम तीसरा एंगल पता कर सकते नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों क्या है? इंटीरियर एंगल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लिख सकते थे कि एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, है ना। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी है, वो भी पहली वाली, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी फर्स्ट। भैया तीनों अंतः कोणों को अगर मैं जोड़ दूं तो 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? तो एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू है सर 54, और जेड एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 62, प्लस यहाँ पे देखिए एक्स जेड वाई सर निकालना है, तो एक्स जेड वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। यहाँ इन दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 116, प्लस यहाँ पे एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उठा के उधर फेंक दीजिए, तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 116 हो जाएगा। और इसमें से मैं इसको घटा दूं, तो इसमें से मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 54 आई थिंक आ जाएगा। नहीं 54 नहीं होगा, सॉरी 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री, मिल गया। यानी ये वाला पूरा पोर्शन कितना है? 64। और अभी हम जस्ट जानते हैं कि भैया ये जो ओ जेड होगा ये इस पूरे एंगल को दो भागों में डिवाइड करेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो जैसा कि मुझे पता है कि एंगल ओ जेड वाई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स जेड वाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर मतलब दो से डिवाइड करना है। ओके, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसी ही कहानी यहाँ पे भी है। जैसे यहाँ वाला तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन इसको भी सही फॉर्म में लिख देता हूँ। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एक्स जेड वाई है, तो एक्स जेड वाई की वैल्यू कितनी है? 64/2 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 32 बार में। तो ओ जेड वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको? 32। ऐसे यहाँ पे भी तो है कि एंगल ओ वाई जेड ये एंगल बाइसेक्टर है एक्स वाई जेड का। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब दो से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर है, हर जगह लिख देंगे एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ भी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल सर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे। अब देखिएगा यहाँ पे ओ वाई जेड ऐसे ही रहेगा। एक्स वाई जेड की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 54 है, डिवाइड कर दो से, कैंसिल आउट। एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया? 27 डिग्री मिल गया। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर मैं ट्राइंगल देखूं, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लिया था? यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया था एक्स वाई जेड, लिया था एक्स वाई जेड। इस बार हम कौन से ट्राइंगल में जा रहे हैं? तो ट्राइंगल है ओ वाई जेड। तो ट्राइंगल ओ वाई जेड में जाए अगर हम, तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए पहला बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था तो तीनों कोणों का योग 180 के बराबर हुआ था। अब हम इस छोटका ट्राइंगल में देखें, छोटका ट्राइंगल देखेंगे मतलब इसको यहाँ से मिटा दीजिए, मिटा दिया, ये मिट गया, है ना।
मुझे पता है ये कितना है, ये है 32। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल ही बस मेरे लिए मेन है, बस काम खत्म अपना। तो अब देखिएगा OIZ में जाएंगे तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे। पहला है OIZ प्लस YZO प्लस उसके साथ साथ ZOY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो OYZ की वैल्यू कितनी है 27, YZO की वैल्यू 32 प्लस ZOY निकालना है इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 59 प्लस ZOY इज इक्वल टू 180 और इसको उठा के इधर फेंक दीजिए तो एंगल ZOY इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 180 माइनस 59। जब मैं यहाँ से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सर 121, सॉरी 121 कह रहा हूँ मैं, 119 है ना, 119 डिग्री। तो ये हो गया ZOY की वैल्यू। नहीं एक्चुअल में 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 121 ही बचेगा। सही है, ठीक है ना, ये आंसर आएगा। आई थिंक आपको सेकेंड नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। इसको पहले आप नोट डाउन कर लें। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, जहाँ पे बोला है कि AB जो है वो पैरेलल है DE के, तो हमें DCE बता दो और बाकी ये दो एंगल मैं दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन वाले ने ये दो एंगल दे दिए हैं और हमसे ये वाला पूछ रहा है। ओके, तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहली बात तो AB अगर पैरेलल है DE के, देखो AB ये रहा AB, ये रहा DE, अगर पैरेलल है तो उस केस में ये कैसी लाइन है सर, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। और ट्रांसवर्सल लाइन है तो जाहिर सी बात है कि जेड तो कहीं ना कहीं फॉर्म होगा, तो जेड फॉर्म होगा तो अल्टरनेट एंगल भी बनेगा, है ना। तो देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे बिकॉज अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस पर बने अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ नहीं इफ क्या वो दिया है, चूंकि AB जो है वो पैरेलल है DE के, सो AE act as a transversal line, so BAE and AED, angle AED is a alternate angle, तो अल्टरनेट एंगल होंगे और इस केस में BAE इज इक्वल टू हो जाएगा AED के। तो BAE की वैल्यू कितनी होगी 35 डिग्री होगी, AED की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वही तो मिल रहा है हमको, उसका निकालने का मतलब क्या है। तो AED की वैल्यू कितनी मिल गई 35, यानी यहाँ भी क्या हो गया 35, हमें यही चाहिए ना। तो ध्यान से देखिए, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल बन गया नहीं बन गया, भूल जाओ ऊपर की कहानी, अब उससे हमारा लेन देन नहीं है। अभी ट्राइंगल बन गया और एक ट्राइंगल के यदि दो कोण पता है तो तीसरा हम निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, हमें दो कोण पता है तीसरा निकालेंगे नहीं निकालेंगे, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। फटाफट क्या करिए, ट्राइंगल पकड़िए, ट्राइंगल कौन सा लूंगा मैं, CDE, तो ट्राइंगल CDE पकड़ा और क्या लगाऊंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों कोणों को जोड़ना है, इसको इसको इसको, तो जोड़िए, तो यहाँ पे हो जाएगा CDE। देखिए हम ये जो लिख रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हम D वाला एंगल ले रहे हैं, बाकी बगल में बॉडीगार्ड। जब हम E वाला लेंगे तो इन दोनों को अलग रखेंगे, मतलब बगल में रखेंगे और E को बीच में, तो E को बीच में रख दो, मतलब ये वाला एंगल ले रहा हूँ मैं, तो C बगल में हो जाएगा और इसके बगल में D, तो CED प्लस, ऐसे मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो इसको कहाँ रखूंगा, बीच में, और ये दोनों बगल में, तो DCE हो जाएगा इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ दूँ कितने के बराबर 180 डिग्री। कहाँ से आया सर, हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी, वो भी पहला वाला है ना। तो मेरे लिए इसकी वैल्यू पता है, बिल्कुल सर, D वाली की वैल्यू कितनी है 53 प्लस E वाली की वैल्यू कितनी है 35 प्लस इसकी वैल्यू निकालनी है सर, तो DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दो, तो 53 और 35, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और 5 3 फिर कितना हो गया 8, यानी यहाँ पे DCE इज इक्वल टू मिल गया हमको 180 डिग्री। इसको उठा के इधर फेंक देंगे तो एंगल DCE इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 180 माइनस 88, जहाँ से हमको मिल जाएगा DCE की वैल्यू, DCE की वैल्यू हमको मिल जाएगा 92, मिल जाएगा ना, तो 92 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है,
तो आई थिंक ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, थर्ड वाला भी नोट डाउन। चलिए ध्यान देंगे, ये चौथा प्रश्न है। इस चौथे प्रश्न में आपके सामने सब कुछ है, बस आपसे पूछा है SQT निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 40, यहाँ पे 95 डिग्री, हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, और यहाँ पे 75 डिग्री। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, तो कितने ट्राइंगल है इसमें? 2 ट्राइंगल है, बस 2 ट्राइंगल है, खेल खत्म। देखो हमें इस ट्राइंगल को दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, पहले इस ट्राइंगल को पकड़ो। इस ट्राइंगल के 2 एंगल पता है, तीसरा पता कर लेंगे बिल्कुल। तो सर हम ट्राइंगल उठाएंगे PRT उठाएंगे। तो PRT उठाएंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले P, तो P यहाँ पे रख दिया अगल बगल, यहाँ पे R और बगल में T। तो ये वाला एंगल मिल गया प्लस। इस वाले एंगल को निकालना है, फिर से क्या करो, बीच में R रख दो, साइड में, यहाँ पे P और बगल में T, ठीक है ना। फिर प्लस इस वाले एंगल को निकालना है, तो ऐसे T रखो, ऊपर बगल में P और एक साइड R, ठीक है ना, यानी एक साइड P और एक साइड R मिल गया हमको। तो RPT, PRT और PTR तीनों को ऐड करूंगा, कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री, क्योंकि तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के। तो ये क्या लगा दिया आपने? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब ध्यान देंगे, RPT की वैल्यू अगर हम देखें तो RPT की वैल्यू कितनी है? 95 डिग्री है। अब PRT की वैल्यू कितनी है? PRT की वैल्यू है 40 डिग्री। PTR की वैल्यू सर निकालनी है, वो है ना, वो तो नहीं पता है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 135 प्लस PTR, ठीक है। PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको उठा के उधर फेंक दूंगा, क्या हुआ? एंगल PTR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 135, 135 दैट मीन्स कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे 45 डिग्री बच जाएगा। दैट मीन्स PTR की वैल्यू कितनी आ गई? 45, यानी ये वाला एंगल कितना आया? 45, है ना, क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये 45 है, ये 45 है। तो अब दूसरे वाले ट्राइंगल को देखो, दूसरे वाले ट्राइंगल तो इसके जस्ट इससे ऐसे T से कनेक्टेड है ना। और आप ध्यान से देखो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर कभी भी क्रॉस बनता है, कभी भी क्या बन रहा है? क्रॉस। तो क्रॉस बनने पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ध्यान से देखें तो ये क्रॉस है, हाँ है ना, ये दोनों क्या मिलके क्रॉस बना रहा है, और यहाँ पे तब क्या बन जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने के एंगल। तो ध्यान देना, तो PTR इज इक्वल टू क्या, किसके? STQ या QTS, बिकॉज क्या है? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। PTR की वैल्यू अगर देखो तो PTR की वैल्यू कितनी है सर? अभी जस्ट निकाला गया है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो यही QTS की भी वैल्यू हो जाएगी, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा? 45। अब मुझे ये वाला पता करना है, तो ये भी तो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के भी 2 एंगल पता है, तीसरा हम पता कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ट्राइंगल कौन सा उठाएंगे? तो इस बार ट्राइंगल उठाएंगे, ट्राइंगल STQ। अगर हम यहाँ से उठा लें तो ध्यान देंगे, तो अगर हम लिखना चाहें तो STQ प्लस यहाँ पे TSQ प्लस SQT, तीनों को ऐड कर देंगे, कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। STQ की वैल्यू कितनी है? STQ की वैल्यू है 45, TSQ की वैल्यू कितनी है सर? 75 प्लस यहाँ पे SQT आ जाएगा, बिल्कुल सर। यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस यहाँ पे SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको इधर भेज देंगे, तो एंगल SQT इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 180 माइनस 120, और इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 60। तो SQT की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री, और ये क्या हो गया? आंसर। तो चौथे नंबर का प्रश्न इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए, हमारे पास 5th नंबर का क्वेश्चन है कि PQ, यहाँ पे लिखा गया कि PQ परपेंडिकुलर है PS के। तो ये रहा मेरा PQ, और ये परपेंडिकुलर है किसके? PS के। ये PS है और ये PQ है। तो ये लाइन सीधी आई है, इसके ऊपर 90 एंगल क्रिएट कर रही है। ओके, फिर क्या लिखा गया कि PQ इज पैरेलल टू SR। तो PQ है और ये रहा SR, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, ठीक है। और इसके साथ साथ SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री है, ये रहा 28, और QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री, 65। ओके, हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? X और Y की वैल्यू बतानी है, ठीक है।
अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं। मेनली यहाँ पे पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, तो जाहिर सी बात है अब ये क्या हो गया है 90 हो चुका है, एंड सीधा सीधा उसने 90 डिग्री बता दिया। और दूसरा यहाँ पे लिखा गया पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो उस केस में क्या होगा कि ध्यान दो, ये पी क्यू है, ये एस आर है, ठीक है। तो उसके लिए अगर ये पैरेलल, तो ये वाली लाइन क्या होगी, एज अ ट्रांसवर्जल लाइन एक्ट करेगी। अगर ट्रांसवर्जल लाइन एक्ट करेगी तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। जेड बनने से क्या होगा कि ये जो एक्स है वो यहाँ भी एक्स के रूप में आ जाएगा, है ना, यानी यहाँ वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, एक्स। अच्छा, कई लोग ऐसे भी कर सकते थे कि जेड सर ऐसे भी बन रहा है, बट ये जेड हम नहीं ले सकते। रीजन भी आइडेंट, क्योंकि आप इन दोनों लाइन को ले रहे हैं और ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो जेड बनने का अर्थ नहीं होता। जेड तो यहाँ बन रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ, ये सीधा है, समझ पा रहे ना, ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन कौन है, ये और ये, है ना। तो इसलिए जो जेड का फॉर्मेशन होगा वो ऑलवेज किस पे होगा, इस पे होगा, इस लाइन पे होना चाहिए जेड का चेहरा। क्लियर है ना, ये वाला होगा मेरा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इससे फायदा होगा कि ये भी x हो गया। अब x हो गया तो ध्यान देना, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी और उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कैसे होगा ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्व करेंगे, चूंकि पी क्यू पैरेलल है एस आर के, सो क्यू एस या एस क्यू एक्ट एज अ ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्जल लाइन। सो होगा क्या यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो होगा यहाँ पे ये कि पी क्यू एस नहीं, हाँ बिल्कुल पी क्यू एस एंड क्यू एस आर इज अ ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन कह रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये अल्टरनेट है, अगर ये दोनों की दोनों क्या है, अल्टरनेट है, तो जाहिर सी बात है बराबर होंगे पी क्यू एस आर, है ना, बिकॉज पैरेलल लाइन पे बने हुए अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो पी क्यू एस की वैल्यू कितनी है, पी क्यू एस की वैल्यू है एक्स, क्यू एस आर तो मिल गया इसकी वैल्यू, जब मैं सब में यहाँ पे एक्स रख सकता हूँ, हो गया बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया एक खेल। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 65 डिग्री लिखा है। 65 डिग्री क्या है, तो 65 डिग्री इस एस आर वाली, मतलब ध्यान से देखिए तो एक ट्राइंगल है एस क्यू आर, देखिएगा ध्यान से, एस क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसमें एस आर वाली साइड को बढ़ा दिया गया है और उस पर प्रोड्यूस्ड ये एंगल है। और जब कभी भी एक ट्राइंगल की एक साइड को क्या किया गया जाए, बढ़ाने के बाद या एक नई साइड प्रोड्यूस करने के बाद, जब कोई एंगल एक्सटर्नल एजेंट के रूप में या एक्सटर्नल एंगल के रूप में आता है, तो उसका जो वैल्यू है वो अंदर के यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी अंदर के अपोजिट एंगल को जोड़ दोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। ये एंगल सम प्रॉपर्टी सेकेंड है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट क्यू आर टी जो होगा वो बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल क्यू आर टी मतलब ये वाला बराबर होगा किसके सर, इन दोनों के सम के, हाँ या ना, बिल्कुल, क्योंकि बाहर का है और बाहर वाला अंदर के विपरीत वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि क्यू एस आर प्लस एस क्यू आर होगा, ये कैसे बोल दिया मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी सेकेंड, है ना। अब देखो क्यू आर डी की वैल्यू हमको पता है 65 है, इज इक्वल टू क्यू एस आर की वैल्यू कितनी है सर, एक्स है, और एस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 28 डिग्री। इसको उठा के इधर फेंक देंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 65 माइनस 28, तो x इज इक्वल टू 65 में से 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 37 ये आ जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू कितना आ गया 37, तो यहाँ पे मुझे मिल गया ये 37 है, तो ये 37 तो ये भी 37 होगा, है ना, खत्म। तो अब बस कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे हम लोग सर, ट्राइंगल पकड़ेंगे पी क्यू एस, पकड़ेंगे पी क्यू एस। इसमें मुझे दो कोण पता है, दो कोण ये और ये पता है, तो वाई निकालना है, निकाल लेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। तो क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्यू एस पी
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू पी एस प्लस फिर क्या हो जाएगा पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी फर्स्ट। ओके बिल्कुल। क्यू एस पी की वैल्यू कितनी है सर? क्यू एस पी की वैल्यू है वाई। ठीक है, क्यू एस पी दोबारा आ गया है एक्चुअल में, क्यू पी एस भी आ गया है। यहाँ पे मुझे क्या करना था एस क्यू पी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या है क्यू पी एस की वैल्यू, तो क्यू पी एस कितनी है सर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दो। और एस क्यू पी तो वो सर 37 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो फटाफट देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 127, यानी यहाँ पे आ जाएगा 127 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उठा के इधर कर दो तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 127, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 127। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 3, यहाँ से मिल जाएगा हमको 5, यानी y इज इक्वल टू मिल गया हमको 53 डिग्री। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या मिल गया आंसर। तो 5 वाला क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, नोट डाउन।